नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है गुजरात के सप्ताह भर के मौसम का, जिसमें बात 18 से 24 फरवरी के मौसम की करूंगा। दोस्तों, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर एक प्रभावशाली एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ चुका है और मैदानी इलाकों पर मध्य पाकिस्तान और आसपास के राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन डेवलप हुआ है, जिसके कारण हवाएं गुजरात के ऊपर भी बदली हैं। इससे पहले गुजरात के ऊपर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से थोड़ी हवाएं चल रही थी। मौसम में ठंडक बनी हुई थी। जिन भागों में उत्तर से हवाएं आ रही थी, बाकी जगहों पर मौसम में सामान्य स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब हवाओं का रुख बदल गया है पूरी तरह से और इस समय गुजरात के ऊपर कच्छ और सौराष्ट्र का जो रीजन है दोस्तों, ये पूरा रीजन, इन भागों में पश्चिमी दिशा की, दक्षिण पश्चिमी दिशा की हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि सिस्टम ऊपर ले जा रहा है खींचकर हवा। तो ये हवा अरब सागर से जब आ रही है तो यहाँ पर नमी यानी मॉइस्चर बढ़ गया है और मॉइस्चर बढ़ने के कारण दिन में जो टेम्परेचर होगा 30-32 डिग्री सेल्सियस के आसपास, उसके साथ उमस बढ़ जाएगी। तो अभी असहजता सी महसूस होगी। और उसके अलावा बारिश की उम्मीदों की बात अगर हम करें तो पूरे राज्य में बारिश की उम्मीद इन दोनों सिस्टमों से बहुत अधिक है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा। 2 दिन ऐसे होंगे जब बारिश की संभावना यहाँ पर रह सकती हैं और ये दिन होंगे 20 और 21 फरवरी के, जब उत्तरी क्षेत्रों में कच्छ रीजन में, कच्छ का जो ये रीजन देख रहे हैं यहाँ पर, साथ ही साथ यहाँ पर मोरबी और जामनगर के उत्तरी रीजन, सुरेंद्रनगर, पाटन, बनासकांठा, पालनपुर, मेहसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, साबरकांठा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हो सकता है अरवली और अहमदाबाद के भी कुछ हिस्सों में बारिश देखने को मिल जाए। तो उत्तरी रीजन में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। निचले इलाकों की अगर मैं बात करूं, चाहे वो सौराष्ट्र का रीजन हो या पूर्वी रीजन हो गुजरात का, जिसमें मोरबी के दक्षिणी क्षेत्र, जामनगर के दक्षिणी हिस्से और देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ, वेरावल, साथ ही साथ इधर पूरब के रीजन में पंचमहल, दाहोद, गोधरा से लेकर आणंद, वडोदरा, छोटा उदयपुर और नर्मदा, भरूच, सूरत, नवसारी, तापी और डांग और वलसाड़, नवसारी, इन भागों में फिलहाल पूरी तरह से ड्राई वेदर बना रहेगा, शुष्क मौसम बना रहेगा। बादलों के आने का क्रम थोड़ा सा रहेगा यहाँ पर 19-20 से कई जगहों पर हल्के फुल्के बादल आते रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं दोस्तों नहीं है। और उसके बाद 20-21 के बाद, 21 के ही बाद हवाएं धीरे धीरे अपना रुख बदलने लगेंगी, जब उत्तर भारत में बना पर्वतीय क्षेत्रों पर बना सिस्टम और मैदानी इलाकों पर बना सर्कुलेशन आगे मूव करेगा। तो यहाँ पर हवाओं का रुख बदल जाएगा और जैसे ही मौका मिलेगा उत्तर की हवाओं को, तो उत्तर की हवाएं यहाँ से होकर के चलना शुरू होंगी। पहले सिस्टम यहाँ पर मान लीजिए है, सिस्टम जब मूव करेगा आगे की तरफ, इधर और इधर, तो हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो पीछे इधर से ही हवाएं आएंगी। तो सबसे पहले जो ठंडी हवाओं का असर दिखेगा वो पंजाब के पश्चिमी भागों में और गुजरात तथा राजस्थान के पश्चिमी भागों में और पश्चिमी गुजरात के कुछ रीजन्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर ठंडी हवाएं पहुँचनी शुरू होंगी 21 और 22 फरवरी से, और उसके चलते अनुमान यह है कि गुजरात के कई रीजन्स में, कच्छ, सौराष्ट्र और उत्तर पूर्वी रीजन में, अहमदाबाद तक, साबरकांठा तक, इन भागों में तापमान थोड़ा सा नीचे जाएगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा और मौसम बहुत ही प्लीजेंट हो जाएगा दिन में। जैसे ही उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं दोस्तों, इन हवाओं के कारण, क्योंकि हवा में ठंडक होती है तो थोड़ा सा तापमान डिप करता है, लेकिन यह हवा ड्राई होती है तो एटमॉस्फेयर क्लीन करती है और उसके चलते आसमान साफ होने के कारण तेज़ धूप देखने को मिलती है किसी भी रीजन में। तो यही स्थिति गुजरात में होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।